केजरीवाल बोलते थे कि मैं तो आम जनता हूँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए। आज वो आलीशान बंगला राजमहल में जो है वो रहने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिसाब लिखा हुआ है कि कितने का क्या बना है। ये जो पैसा है वो जनता का पैसा है और जनता का इसका कौन सा बाप डाके के रख रहा था। जितने क्लिनिक मोहल्ले बोल के आया था, एक क्लिनिक मोहल्ला नहीं चल रहा, 2-4 चल रहे हो तो चल रहे हो, नहीं तो सारों में जुआ खेल रहे लोग, बाकी शराब पी रहे, बाकी में कुत्ते सो रहे। केजरीवाल जी ने जो ये महल बनवाया है, ये तो कोई इनका स्थायी तो है नहीं है। जे अगर कल को 5 साल बाद जनता इनको हटा देती है तो इसके बाद फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा तो वो इसमें रहेगा। उसके बाद अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इसमें रहेगा। और केजरीवाल की पार्टी कुछ ये समझ लीजिए कि आप 20 साल तक दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता। सब खुश हैं, बस मोदी का भूत लोगों के ऊपर चढ़ा है, वो ही है बस। और कुछ विदेशी लोग भी बाहर से आते हैं, उनके पास में उनके घर में जाके बैठते हैं, और कोई भी लोग आते हैं तो जब वो देखते हैं कि यहाँ का सीएम की ये हालत है, जैसे वो टूटे फूटे मकान में अगर रह रहा है, तो यहाँ की जनता की क्या स्थिति होगी। ये किसने बनवाया है? बीजेपी ने। तो इसमें तो पैसे लगे होंगे, लेकिन इसमें तो पैसे लगे हुए फालतू में दिखाने के लिए। अगली साल का किसी का नहीं पता कि अगली बार वो रहे ना रहे, तो किसी और को भी तो मिलेगा। बीजेपी वाले को ही मिल सकता है, कांग्रेस को ही मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव चौक के बिल्कुल ही सामने। और आज आपको यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, आज आपको देखने को मिलेगा केजरीवाल जी का राजमहल, जो कि बीजेपी ने यहाँ पर लगाया है और चीख चीख के सबको बता रही है कि केजरीवाल को तो सरकारी बंगला नहीं चाहिए था, बल्कि आलीशान बंगला चाहिए था। तो ये जो है केजरीवाल का नया बंगला है, जिसकी एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी ने यहाँ पे प्रस्तुत करी हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना मॉडर्न का जो स्ट्रक्चर है उनके घर का, केजरीवाल का पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल से लेकर आपको वो स्पोर्ट्स एरिया भी दिख जाएगा, प्लेग्राउंड भी दिख जाएगा, और काफ़ी अच्छी अच्छी जो यहाँ पर आप सुविधाएं देख सकते हैं, पूरी की पूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बंगला तो सच में काफ़ी ज़्यादा आलीशान है, लेकिन आपको हम केजरीवाल के जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल, ये पूरा जो राजमहल है वो यहाँ पर एक तैयार किया गया है। इसके अंदर हम चलेंगे और देखेंगे कि इसमें लिखा क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। ये हम इस पर लिखा है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल, जिसमें हम चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिसाब लिखा हुआ है कि कितने का क्या बना है। तो सबसे पहले लिखा है दीवार 4 करोड़ की, कमोड जो है वो 5 लाख का है, टीवी 10 लाख का है, मार्बल 6 करोड़ का है, इंटीरियर 11 करोड़ का है, पर्दे 1 करोड़ के हैं, और दिल्ली की जनता अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांग रही है। ये पूरा जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर पूरा जो लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये पूरी तस्वीरें अंदर की जो है उनके घर की यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, जैसे कि भ्रष्टाचार के शयन का कमरा, भ्रष्टाचार के अन्य शयन का कमरा, भ्रष्टाचार का लाउंज, ये सब कुछ जो है उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर दिखाया है, तो इसी के लिए हम अब जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अभी भी केजरीवाल पर भरोसा कर रही है कि जो बोला जाता था, वो बोलते थे कि मैं तो आम जनता हूँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए। आज वो आलीशान बंगला राजमहल में जो है वो रहने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता का क्या रिएक्शन है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। कैसा लग रहा है आपको केजरीवाल का राजमहल? जब यहाँ दिल्ली की जनता मर रही थी कोरोना काल में, तो जब इसका निर्माण हो रहा था, ये शीश महल का निर्माण हो रहा था, इस राजमहल का, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके 3-3 मिनिस्टर आज जेल के अंदर हो, तिहाड़ जेल में बैठे हो, सेंट्रल जेल के अंदर, तो वे इस दिल्ली का क्या भविष्य बनाएंगे। इनके सारे वादे विफल हुए हैं, जितने भी दिल्ली की जनता से करे थे। जैसे जमुना का ले लो, यहाँ के कूड़ा करकट हटाने के का ले लो, साफ़ सफाई का ले लो, या स्वास्थ्य का ले लो, एजुकेशन का ले लो, किसी का सारे विफल रहे। इन्होंने आज तक अपने कार्यकाल में एक स्कूल बनाया इन्होंने दिल्ली में, उसी में इसके पीछे जनता जूते लेके भागी थी, इसे जान बचा के भागना पड़ा था वहाँ से। तो मेरा कहना चाह रहे हैं कि ये जो पैसा है वो जनता का पैसा है, और जनता का इसका कौन सा बाप डाके के रख रहा था, या लूट कर रख रहा था इसका बाबा। ये जनता का पैसा है, जनता के खून पसीने का पैसा, जो इसने हराम का समय लगा लिया। आज जनता हिसाब मांग रही, कहाँ से देगा। तो यही है, हर अपने वादों में विफल रहा। तो ये आगे सरकार मुश्किल है चलने वाली। अगर जनता समझदार है तो नहीं लाएगी, अगर वही हमास वाली
जनता है तो लेकर आओगी, क्योंकि आज हमास को सपोर्ट कर रहे हैं ये, तो हमास वाली जनता होगी तो लेकर आओगे। अगर दिल्ली में आतंकवाद फैलवाना है, एक शरीफ आदमी की रहने लायक तो रह नहीं रही है दिल्ली। जिस तरीके से यहाँ आज नशा बिक रहा है, किसी भी गली कुच्चे में जाकर देख लो, झोपड़ झुग्गी में जाकर देख लो, लेके चरस से ड्रग्स तक मिलता है। शराब तो एक आम चीज़ है, 24 घंटे नशा बिकता है यहाँ इस दिल्ली के अंदर। सारा झोपड़ झुग्गियों में बिक रहा, कौन क्या हो रहा है यहाँ, सारा का सारा अंधेर कर दी है। कुछ इलाके ऐसे भी कि आदमी का निकलना भी बाहर ही है। हर रेड लाइट पर 4-4 गाड़ी खड़ी दिखाई दे दो खराब। तो ये ऐसा है विकास है दिल्ली का। दिल्ली में कोई काम नहीं करे। अब जनता देखो, जो शरीफ जनता है, समझदार जनता है, वो तो इसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी। और जो लालची पत्थरबाज, वो तो लाएगी इसी को ही हाँ, वो वोटिंग करेगी, क्योंकि ये उन्हीं का ही छोटे वाला बेटा है उनका, याद का छोटे वाला बेटा है वो, तो बड़ा है राहुल गांधी उनका तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो गलत लोग होंगे तो वही गलत चीज़ों को जल्दी समझ में आ जाए आदमी की। गलत आदमी गलत ही प्रयोग करेगा। तो आज समझदारी की बात यह है कि यहाँ की जनता को क्या चाहिए। यहाँ की जनता को चाहिए स्वास्थ्य, एजुकेशन। उसका अनुमान लगा सकता है एक आम आदमी के इनकम। दोनों मिनिस्टर सेंट्रल जेल में आराम कर रहे हैं, एक 7 महीने से कर रहा है, 2-2.5 महीने हो लिए। तो इसका अनुमान लगा सकता है आदमी के कैसे काम हो रहा है यहाँ। तो ये तो इनने यहाँ भ्रष्टाचार फैलाया और आज जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, फ्री की रेवड़ी बांटने का लालचा दे रहा। जो लालची आदमी है वो इसमें परेशान होगा, क्योंकि आज यहाँ 36 टुकड़े हो जाते हैं। एक एक लड़की, क्या सुरक्षा है इसकी बताओ। इसका सीएम होने का क्या फ़ायदा है इसमें। इस्तीफा दे दे, नहीं बस किया दिल्ली संभालनी, क्या पावर नहीं होती सीएम को सुरक्षा की है। जितने क्लिनिक मोहल्ले बोल के आया था, ये क्लिनिक मोहल्ला नहीं चल रहा है। 2-4 चल रहे हो तो चल रहे हो, नहीं तो सारों में जुआ खेल रहे लोग, बाकी शराब पी रहे, बाकी में कुत्ते सो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जीरो है। क्या बोलना चाहेंगे आप ये केजरीवाल के शीश महल पर? कि मैं जी मैडम ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा वो उनने तो जो बन गया, मगर इसको इसका जो नेगेटिव जो बनाया हुआ है, इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है। और केजरीवाल जी ने जो ये महल बनवाया है, ये तो कोई इनका स्थायी तो है नहीं है। ये अगर कल को 5 साल बाद जनता इनको हटा देती है, तो इसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा तो वो इसमें रहेगा। उसके बाद अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इसमें रहेगा। तो कोई स्थायी तो नहीं है ना। आप इतना प्रचार कर रहे हैं जैसे कि का स्थायी हो है। और ये जितने भी अब अगर दिल्ली में चुनाव जितने भी हो रहे हैं, उसमें सब बीजेपी की हार हो रही है। मोदी जी बीजेपी को सब मिलकर ये है कि केजरीवाल की पार्टी आपको ध्वस्त करना है, किसी भी तरीके से करना है। जैसे ईडी है, संजय सिंह है, इनको सबको गिरफ्तार करके और ये वो कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि जो हो, मगर इतना आपस में द्वंद्व ना हो कि कल को वो हो। और केजरीवाल की पार्टी को ये समझ लीजिए कि आप 20 साल तक दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता। केजरीवाल जी की जो कार्य हो रहे हैं, दिल्ली की जनता खुश है, उन्हें कोई अराजकता है, ना पानी का टैक्स ले रहा है ना जनता, मगर सरकार भी सुचारू रूप से चल रही है और सब खर्चे चल रहे हैं, सबकी तनख्वाह मिल रही है, हर चीज़ हो रहा है। आज बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए ना, तो लेडीज़ को डीटीसी में आपको टिकट भी लगने लगेगी, पानी का बिल भी आएगा, बिजली का बिल भी आएगा। फिर भी हम कहेंगे कि आज केजरीवाल की सरकार से दिल्ली वासी संतुष्ट हैं। और जितने जो भी हैं कि सबको मोदी फोबिया हो गया है, बस मोदी मोदी मोदी, बस यही कर रहे हैं मैडम। यही कहना था, सब खुश हैं, बस मोदी का भूत लोगों के ऊपर चढ़ा है, वो ही है, बस और कुछ नहीं। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं आम जनता की तरह ही हूँ, मेरे को आलीशान चीजें नहीं चाहिए। उसके बाद भी वो क्यों इतना आलीशान चीजें नहीं चाहिए, मगर एक कहते हैं कि आदमी का जैसा रुतबा ऊपर बढ़ता है ना, तो उसका वो होता है। कुछ विदेशी लोग भी बाहर से आते हैं, उनके पास में उनके घर में जाके बैठते हैं, और वो भी लोग आते हैं। तो जब वो देखते हैं कि यहाँ का सीएम की ये हालत है, जैसे वो टूटे फूटे मकान में अगर रह रहा है, तो यहाँ की जनता की क्या स्थिति होगी। तो उसको भी तो अपना स्टैंडर्ड लेके चलना है ना। तो जो आपने ये घर देख रहे हैं केजरीवाल का, ये करीब 45 से 52 करोड़ का जो बताया जा रहा है कि इतना खर्चा जो है वो इस पर आया है। ये किसने बनाया? ये केजरीवाल का घर वो तो समझ गए, ये किसने बनवाया? किसने बनवाया? बीजेपी ने। तो इसमें तो पैसे लगे होंगे ये तो ये जिसका भी घर है, सीएम का, जो भी है, एबीसी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसमें तो पैसे लगे हुए फालतू में दिखाने के लिए। तो गलत बात है ना ये। तो ये नेगेटिव प्रचार करवा रहे हैं। दोनों ही बराबर है। बराबर हाँ, है। और क्या।
चलो मकान बना है उसने, ठीक है, उसका अपना तो है नहीं। कल को अगले आप हरा दो उसको तो दूसरा आदमी रहेगा उसमें जाके। जैसे पीछे अभी पार्लियामेंट बनी है, पार्लियामेंट को तो लोग बोलते थे ना कि मैंने कितनी बार लोगों को सुना है कि ये जो नई बनी है, नई बिल्डिंग जो बनी है, इसको लोग बोलते हैं मोदी का महल बन रहा है, मोदी का महल बन रहा है। मोदी का महल क्यों है? कल को मोदी है, ये जो इलेक्शन हार जाए, नई गवर्नमेंट आएगी, नया पीएम बैठेगा उसमें, सब सारे सारे संसद बैठेंगे, तो ये ब्लेमिंग तो बेकार है ना, फालतू में अपनी रोटी सेकनी होती है। तो ये गलत बात है। साफ बोलो, क्लियर बोलो। तो वो कहते हैं कि मोदी का महल बन रहा है, क्यों मोदी का महल है? सारे 543 सांसद जिनके आएंगे वो सबका महल है। कोई इस बार जीतेगा नहीं, हारेगा जीतेगा, सबका महल है वो तो। ये थोड़ी स्पेशल उसका ऐसी, ये उसके जो कल को ये है तो भगा देना इसको अगले साल। तो ये तो हो सकता है राहुल गांधी का सिसोदिया पिसोदिया किसी का महल बन जाए। तो बन गया तो बन गया जी। अब जिसके हाथ में पैसा वही बनवाएगा, हमारे पास नहीं, हम तो ऐसी झोपड़ी में रह रहे हैं जी। क्या नाम है? शहबाज नाम है मेरा। क्या बोलना चाहेंगे आप केजरीवाल के राजमहल के बारे में? मैं राजमहल तो कह नहीं सकता, इसको एक घर ही है एटलीस्ट। अब कोई भी राजनेता है, इतना उन्होंने संघर्ष करा, 10-15 साल जो भी करा, तो उनका भी बनता है ना कि वो भी अपने रहन सहन के लिए अच्छा घर बनाए। उन्होंने काम अच्छा करा है दिल्ली वालों के लिए। और बाकी ये अब अगली साल का किसी का नहीं पता कि अगली बार वो रहे ना रहे, तो किसी और को भी तो मिलेगा। बीजेपी वाले को ही मिल सकता है, कांग्रेस को ही मिल सकता है। बीजेपी वाले तो इसलिए ये करते हैं कि एक स्टेट सही है दिल्ली, उसको भी खराब कर दे, यहाँ आके यहाँ भी भ्रष्टाचार कर दे। उन्होंने भी तो बहुत कुछ करा है ना, अपना तो वो क्या करा है दिखाते नहीं उन्होंने? है। उन्होंने क्या करा है? कुछ उन्होंने सही कुछ करा है तो बताओ, कुछ सही करा क्या है? बस वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस एक ही चीज है उनके दिमाग में बस। इसके अलावा ना एजुकेशन के लिए करा है, ना गरीबों के लिए करा है, ना रोजगार दिया है उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो जिस तरीके की आपने लोगों के रिएक्शन देखे होंगे, उनके व्यूज और ओपिनियन देखे होंगे, जिसमें सबके अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि ये भ्रष्टाचार से बनाया गया है, तो कोई कह रहा है कि ये केजरीवाल का अपना घर तो नहीं है, क्योंकि अगर कल को जो है केजरीवाल हटते हैं, सत्ता में कोई और आता है, तो उनको भी इसी घर में रहना है, ये अपने साथ तो लेकर जाएंगे नहीं। तो कई सारे तर्कों के साथ जो है लोगों ने बात अपनी रखी है। आपको क्या लगता है कि इस पे सही तर्क क्या बैठेगा? कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली। मैं सिमरन, राजीव चौक से।